नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बच्छाव, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवी मुंबई से। होपफुली 8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और इसका पहला ज़ोरदार इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे हुआ है। वाधवा वाइस सिटी में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 405 फ्लैट लीज पे लिए हुए हैं। कहा जाता है कि बहुत करोड़ों में बड़ी डील हुई है, ऑलमोस्ट 300 करोड़ के ऊपर ये डील हुई है, क्योंकि कई सालों तक ये फ्लैट लीज पे रहेंगे। और ये है पनवेल खालापुर रोड पे, एयरपोर्ट से 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे। कहीं भी प्रोजेक्ट्स बड़ा प्रोजेक्ट्स आता है, उसका इम्पैक्ट मुंबई में कई किलोमीटर तक देखने को मिलता है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने 3.0 की भी अनाउंसमेंट किया है। उनका सपना है 3.0 का। उसी के लिए अटल सेतु बनाया गया, उसी के लिए पनवेल स्टेशन को टर्मिनल में कन्वर्ट किया जा रहा है। पनवेल करजत लोकल लाइन चालू हो रही है। मुंबई 3.0 में 5 फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आ रही है। सिडको ने उनको लैंड भी हैंड ओवर कर दिया है। ऑलमोस्ट 250 एकड़ का लैंड पार्सल हैंड ओवर किया है। इंडिया के जितने भी डाटा सेंटर्स बाहर है, वो सभी डाटा सेंटर्स को अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला गया है। हीरानंदानी जी का ऑलमोस्ट योट्टा करके डाटाबेस सेंटर चालू हो गए। एल&टी का भी डाटाबेस सेंटर आने वाला है और कई सारे डाटाबेस सेंटर आ रहे हैं। प्रेस्टीज ग्रुप का कई ऑलमोस्ट 5,000 या 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है पनवेल खालापुर रोड पे, मुंबई 3.0 में। हीरानंदानी जी का 588 एकड़ का लैंड पार्सल है, उन्होंने 100 एकड़ डेवलप किया है। अभी और 400 डेवलप करेंगे। और उनके सोर्सेज के थ्रू पता चला है उनके प्लॉट्स में भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, प्लॉट्स की टाउनशिप को लॉन्च करने वाले हैं। वहाँ पे गोदरेज है, 250 एकड़ के आसपास गोदरेज है। गोदरेज खोपोली में भी है, लोधा खोपोली में भी है। वाधवा है, वाधवा के भी ऑलमोस्ट 250 एकड़ का लैंड पार्सल है। उनके हाई राइज टावर्स है, प्लॉट्स है, बंगलोज है। एल&टी 35 एकड़ लेके आ रहा है, उनके भी हाई राइज टावर्स है। अरिहंत है, अक्षर डेवलपर्स है। पनवेल से खोपोली तक दोस्तों 25 से 30 डेवलपर काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई पुणे का जो डिस्टेंस है ना, अभी आधा डिस्टेंस तो ख़त्म हो जाएगा कुछ सालों में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग खोपोली तक पहुँच गए। आप खोपोली में जाके आओ, वहाँ पे लोधा भी है, गोदरेज है, कई सारे बड़े बड़े डेवलपर्स है, वो तो खोपोली पहुँच गए। गोदरेज पनवेल में भी है। तो मेरे बताने का रीज़न ये है, जिन लोगों ने सही समय पे वाशी बेलापुर खारघर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उनके लिए सेकंड ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन पनवेल खालापुर रोड है। आज वाशी बेलापुर खारघर की जो प्राइसेस है, फ्लैट की प्राइसेस, प्लॉट की प्राइसेस, प्लॉट तो है ही नहीं अभी वहाँ पे। सिडको से मिलेगा तो बड़े बड़े डेवलपर लेके जाएंगे। कॉमन मैन के लिए मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिनको रियल इस्टेट में नेटवर्क बढ़ाना है, जिनको ग्रो करना है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है पनवेल खालापुर रोड। आप न्यूज़ में चेक कर सकते हैं। खारघर में लास्ट वीक में एक प्लॉट का ये हुआ था, ऑक्शन हुआ था सिडको थ्रू। उसका ऑक्शन में जो रेट निकला है 67,000 पर स्क्वायर फीट, अप्रोक्सीमेटली 67,000 पर स्क्वायर फीट। वहाँ से 30 मिनट्स ड्राइव पे आपको 11,000 पर स्क्वायर फीट से प्लॉट मिल रहा है, 9,000 पर स्क्वायर फीट से प्लॉट मिल रहा है, 6,000 पर स्क्वायर फीट से प्लॉट मिल रहा है। वहाँ पे आपको 1 BHK 2 BHK बड़ी बड़ी टाउनशिप्स आपको मिल रही है। वहाँ पे पनवेल करजत लोकल लाइन चालू हो रही है। पनवेल करजत लोकल लाइन का ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है।
उसमें से पनवेल और करजत छोड़ के और 3 स्टेशन नए बन रहे हैं। चिखले स्टेशन बन रहा है, मोहापे स्टेशन बन रहा है और चौक स्टेशन बन रहा है। और ये तीनों स्टेशन के आसपास बड़े बड़े डेवलपर अपना अपना हाई राइज टावर के टाउनशिप्स बना रहे हैं। और इनकी जो प्राइस है, पनवेल खालापुर रोड की जो प्राइस है, वाशी बेलापुर खारगर से आप कंपेयर करोगे तो आज भी कंट्रोल में है। दोस्तों, एयरपोर्ट तो चालू हो रहा है। आज उसकी कैपेसिटी रहेगी 8 अक्टूबर से उसकी कैपेसिटी रहेगी एन्युअली 20 लाख पैसेंजर वो मैनेज करेगा। और उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी 90 मिलियंस पैसेंजर्स एन्युअली वो मैनेज करेंगे। आज तो उन्होंने एयरपोर्ट ने 405 फ्लैट हायर किए हैं स्टाफ के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए। आगे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा तो उनका कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा। 5 फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ आ रही है उस एरिया में, मुंबई 3.0 में। आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। सिडको ने उनको लैंड भी 250 एकड़ का लैंड पार्सल हैंड ओवर किया है। BKC मीन्स बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उसके बाद BKC2 आ रहा है, बेलापुर खारगर कॉम्प्लेक्स। खारगर में कई हेक्टर में लैंड आज भी रिजर्व है BKC2 के लिए। मैं 3 वीक्स पहले खारगर में गया था। वहाँ पे कुछ लोगों से बात की, उनके थ्रू पता चला कि BKC2 का इनाग्रेशन शायद नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। सोचो दोस्तों, ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। वाशी बेलापुर खारगर में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया रहेगा, आप पछता रहे होंगे, तो पनवेल खालापुर रोड आपके लिए बेस्ट और सेकंड ऑप्शन है। थैंक यू, कॉल कीजिए। मैं ऐसे ही अपडेट्स लेके आपके पास आते रहूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे बहुत हेल्प होगा। कमेंट कीजिए, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपको आपके फ्रेंड, फैमिली, आपके नियर एंड डियर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, राहुल बच्चा।